नाम में यहाँ पर एकत्रित हुए सारे प्रभु के माननीय पास्टर लोग, परिवार, सभी विश्वासी गण, अलग अलग संस्थाओं से आए हुए सभी लोगों को, कई जगहों से जुड़े हुए लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम देता हूँ। ये जो मौका हमारे जीवन में प्रभु ने फिर दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और इस मीटिंग की कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रभु ने अपने दास पास्टर जॉन वर्गीस और सीए को जो अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। आज हम प्रभु के उपस्थिति में फिर दोबारा मिलाप वाले तंबू के बारे में सीखने आए हैं। 2 मिनट जरा मैं उन विषयों को जो हम सीख रहे थे मैं तुरंत बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको हम ये करेंगे शेयरिंग का जो अवसर मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि मैं यस थैंक यू। तो हम इस चित्र को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि याद रहेगा एक हफ्ते में कई बातें हम भूल जाते हैं, क्योंकि कल जो हमने खाना खाया वो भी भूल गए, तो फिर हम एक हफ्ते पुरानी बात को कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए साधारण तौर पे हम लोग रिमाइंड कराते हैं। आप जानते हैं कि इजरायली लोग मरुभूमि में जब थे, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया करके हमने देखा, और प्रभु ने उनको सबसे बड़ी बात एक मिलाप वाले जो है, आपको पता है, प्रभु उस तंबू में वास करने के लिए उनके मध्य में रहना चाहता था, और उस मिलाप वाले तंबू के निर्माण के बारे में उन्होंने प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, और मूसा ने उस आज्ञा के अनुसार बिल्कुल मध्य में, उन लोगों के मध्य में मिलाप वाले तंबू को बनाया। और उस तंबू के चारों ओर जो है इजरायली लोग रहते थे, गोत्र गोत्र में। और यहाँ पर हम देखिए जो आपके सामने ये तंबू का क्लोजअप दिख रहा है, इसमें जो इसके जो बाड़े हैं, जो फेंस हैं और ये गेट है, यहाँ से यहूदी पुरुष अंदर आकर इस वेदी पर अपने बलि को चढ़ाता था और अपने पापों के माफी के लिए, और उसके बाद वो यहूदी पुरुष वापस चला जाता था। परंतु याजक लोग यहीं ठहरे रहते थे। वो अपने हाथ और पैर को धोने के लिए इस ओहदे में आते थे और ओहदे से अपने पैर और हाथ को धोते थे। तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया, ये जो प्रांगण का इलाका है, इसको आउटर कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। और इस आउटर कोर्ट में यानी प्रांगण में एक तो परमेश्वर की जो वेदी है, ये तांबे की बनी वेदी है, ये हमारे पापों के शुद्धिकरण को बताती है। हम पापों से जब छुटकारा पाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ये इसको दर्शाता है। उसके बाद ये जो हौदा है जिसमें याजक लोग अपने हाथ और पैर को धोते हैं, ये हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप में जो रोज हमें शुद्धिकरण करना है वचन के द्वारा, ये इसको बताता है। इसी के बाद याजक इस तंबू के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे मैंने पिछली बार बताया, इस तंबू में भी 2 भाग हैं, एक पवित्र स्थान जिसको होली प्लेस कहते हैं, और सबसे आगे अति पवित्र स्थान जिसको मोस्ट होली प्लेस कहते हैं। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। कल पिछले हफ्ते हमने प्रवेश किया था, और यहाँ पर देखिए एक दरवाजा है। दरवाजा मतलब कपड़ों का बना होता है, और इस दरवाजे से ये जो यहाँ का जो दरवाजा है, इससे मतलब इतना चौड़ा नहीं, यानी थोड़ा और सकरा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस उधार के दरवाजे से प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सबको अनुमति दे रखी है। कोई भी जो विश्वास करता है वो अंदर आ सकता है। परंतु पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा थोड़ा सकरा हो जाता है, यहाँ पर केवल याजक लोग इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं पवित्रताई के साथ। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो बुलाया गया है वो चुना हुआ नहीं है। बुलाए गए बहुत हैं, पर चुने हुए कम हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ आएगी, परंतु इसके अंदर सब नहीं जा सकते। अपने आप को पवित्र करके इस दरवाजे से अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, तो आप अगले उस
दृश्य को देखेंगे जहां पर इस पवित्र स्थान में, मैं आपको बताता हूं एक और चित्र दिखाकर। इस पवित्र स्थान में हमने जैसे पिछले बार देखा, ये इन वस्तुओं को आप देख रहे हैं, 3 वस्तुएं वहां पर हैं। बाईं और जो है इसको दीवट कहते हैं, जिसको हमने पिछले बार पढ़ा था, और इब्रानी भाषा में मेनोरा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको लैम्प स्टैंड कहते हैं। और ये किसको बताता है? ये पवित्र आत्मा के प्रकाश को बताता है। यानी इस पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश करेंगे, आपको परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपको एनलाइटन करते हैं, यानी आपके अंदर की आंखों को खोलते हैं। अपने दिमाग से हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मिक बातों को समझना है तो हमें आत्मिक प्रकाश का होना जरूरी है। और वो कहां से मिलता है? वो केवल पवित्र आत्मा हमें दे सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के प्रकाश को पाने के बाद याजक साहब पहले तो यहाँ पर आते हैं, और मैंने आपको पिछले बार बताया था, इसमें तेल बदलते हैं, फिर इसके बत्ती को बदलते हैं, और जब बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है, सुबह सुबह यही काम करते हैं वो। उसके बाद वो अपने दाईं ओर आते हैं। देखिए दाईं ओर क्या है? दाईं ओर ये है, इसको मध्य में रखा गया, ऐसे पिक्चर में बताया गया। दाईं ओर आपका जो है मेज है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मेज और उसके ऊपर रखी हुई रोटियां। ओके, तो उसके बाद फिर वो धूप के वस्तु के पास जाते हैं, वेदी के पास जाते हैं, जिसको हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पढ़ने का विषय होगा मेज और उसके ऊपर रखी हुई रोटियां। और ये किसको दर्शाती हैं? ये एक विश्वासी के जीवन में जो आत्मिक भोजन होता है, वचन, जिसको हम खाकर अपने आप में बल पाते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 1 हफ्ते भर आप कैसे जिंदा रहे, आप बोलेंगे हाँ जी हमने खाना खाया था, ठीक है, परंतु उस खाने को खाने के बाद भी हमारे अंदर कमजोरी आती है। परंतु वास्तविक बल आपको और मुझको प्रभु के वचन से मिलता है। इसलिए ये जो रोटी है ये हमारे जीवन के आत्मिक भोजन को दर्शाती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आत्मिक भोजन के बारे में। तो आप निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, कोई एक जन पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। 25 अध्याय 23 से लेकर 30 तक, एक्सोडस चैप्टर 25। और हम सीखने जा रहे हैं टेबल ऑफ द, इंग्लिश में कहते हैं टेबल ऑफ द श्यू ब्रेड, और हिंदी में कहते हैं पवित्र मेज जिसके ऊपर रोटी रखी हुई है। ये मैं आपके सामने स्क्रीन में ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, यहाँ पर रेफरेंस से पढ़ दीजिए जरा। निर्गमन 25 के 23 से 30 तक। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़ी पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। और भी जो रेफरेंस है लेवी की पुस्तक में से भी जरा पढ़ दीजिए। लेवी की पुस्तक और उसके 24 अध्याय 5 से 9 तक भी जल्दी से पढ़ दीजिए।
मैदा लेकर 12 टोकरियां रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में से एफा के 2/10 अंश मैदा हो। तब उनको 2 पंक्तियों करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाले वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख कर्म से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इसराइलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसकी किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा के विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। थैंक यू। ये देखो आपके सामने चित्र है, ये वही मेज है जो दूर से थोड़ा दिखाई दे रहा है, और ये बना है बबूल की लकड़ी का, और उसके ऊपर सोने से, शुद्ध सोने से उसको मढ़ा गया है। तो दूर से आपको लगेगा कि सोने का मेज है, पर ये सोने का नहीं है, बबूल की लकड़ी का है, जिसके ऊपर सोना मढ़ा गया है, असली सोना। और उसके ऊपर 12 रोटियां रखी गई। देखो, एक साइड में 6 और दूसरे साइड में 6, और टोटल मिला के 12। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बर्तन भी रखे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु भोज का एक दृश्य लग रहा है कि नहीं, जब हम प्रभु भोज करते हैं। तकरीबन ऐसे ही है, इसका अर्थ भी हम लोग उस हिसाब से हम सीखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर छोटे छोटे 2 गिलास टाइप रखे हैं, वो भी सोने के हैं, और इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, दाक मधु जो है रखी गए हैं। और इसके ऊपर जो है, मैं दूसरा एक चित्र दिखाऊंगा जिसके ऊपर उन्होंने धूप दान भी रखा है। एक और फोटो मैं आपके सामने दिखाता हूँ, जरा ये देखिए, यहाँ पर देखिए, सारे फोटो मैं अभी दिखा दूंगा तो कभी कभी भूल जाएंगे, फिर भी आपको याद दिलाएं। ये देखो, थोड़ा और क्लोजअप है। ये 6 और 6 12 रोटियां, और इसके ऊपर एक 2 छोटे छोटे बाउल रखे गए हैं। एक्चुअली इसके अंदर अभी दिखाया नहीं गया, पर इसके अंदर धूप वस्तु रखे गए हैं, यानी मुर होता है ना, जो चढ़ाने के लिए होता है। और ये अगले हफ्ते हम सीखेंगे क्यों वो मुर होता है। और ये मुर जो सुगंधित वस्तु होती है, इसके ऊपर रखी जाती है। और इस प्रकार इसका ये दृश्य है। आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन बताऊं कैसे होता है। जब याजक अंदर प्रवेश करते हैं तो उस बत्ती को, जहां पर हम पिछले बार देखा था, उसके अंदर के तेल को बदल के, उस बत्ती को मतलब उसको भी बदल के बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। फिर 4 याजक लोग अपने दाईं ओर के इस मेज की ओर आते हैं। अब आप बोलेंगे 4 लोग क्या कर रहे हैं? 4 लोग जो हैं, 2 लोग ये 6-6 रोटी को अपने हाथ में लेते हैं। एक तो इतनी बड़ी रोटी होती है, इसको उठाना भी मतलब बड़े भव्यता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उठाना पड़ता है। एक जन तो पूरे 12 नहीं उठा पाएगा, एक जन 6 उठाएगा, दूसरा 6 उठाएगा। इसका मतलब 2 याजक रोटियों को लेकर आते हैं, और बाकी 2 लोग जो हैं यहाँ पर आके खड़े होते हैं। और वो क्या करते हैं, जब याजक लोग ताजी रोटी लेकर यहाँ पर आते हैं, और ये होता है शबत के दिन, शबत का दिन जो होता है, उसी दिन इसको बना के इसको चेंज करते हैं। 2 लोग जो खाली आता है, वो यहाँ पर रखी हुई रोटियों को अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी टेबल को खाली करते हैं, 6-6 करके उठा लेते हैं। जब वो उठा लेते हैं, जो याजक नई रोटियों को लेकर आए, वो इसके ऊपर धर देते हैं, यानी टेबल खाली नहीं रखते। जैसी 2 याजक इसमें से रोटी निकालते हैं, दूसरे 2 याजक इन दोनों बर्तनों में रोटियां धर देते हैं। यानी इस टेबल में हमेशा रोटियों का रहना जरूरी है, और उस रोटी को बाहर ले जाकर याजक लोग उसमें से खाते हैं, और उसके बारे में हम सीखेंगे। इतना आप समझ गए कैसे रोटियों को रखते हैं, और बिल्कुल ऑर्डर में रखते हैं, है ना। इसमें से एक बात हमें सीखना जरूरी है कि जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं तो
प्रभु के दासों को जो इस रोटी को और दाखरस को जो टेबल में रखते हैं, बड़े भव्यता के साथ रखते हैं। टाइम लेके रखिए ना, टाइम निकाल कर। ये नहीं कि आए जल्दी फटाफट करके रख के चले गए, नहीं, बड़े आदर भाव के साथ टेबल क्लीन करके उसके ऊपर कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर रोटी को आराम से रख के फिर दाखरस को रख के फिर उसको कवर करना, ये सब एक रीति होती है। तो लोगों को लगे भाई ये कोई हम जो फुलके खाते हैं, जो चपाती खाते हैं, वैसा नहीं है। इसको भी बड़े आदर भाव, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू को दिखाता है। जब हम प्रभु भोज करते हैं तो हमें यहूदी याजकों से कुछ एक बातों को सीखना बहुत जरूरी है। दो लोग जब लाकर उसको निकालते हैं, उसी टाइम बाकी दो लोग उसके ऊपर रखते हैं और ध्यान से पकड़ना है, गिरना नहीं चाहिए, है ना। आप सोच के देखो कितने डर डर के, कितने बड़े ध्यान से उड़ाते हैं, और वो भी मजबूत लोग होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो या 50 साल से ऊपर हो तो उससे ये काम नहीं करवाते, क्योंकि हाथ हिलते हैं ना, मतलब साधारण तौर पर, सबके नहीं हिलते हैं, या कमजोर होते हैं, तो एक रोटी नीचे गिर गई तो ये बहुत बड़ा एक पाप जैसा होता है। तो हम लोग भी जब प्रभु भोज में, ये मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, फिर भी ये आ गया बात तो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रभु भोज उसको हम देते हैं तो कभी कभी हम ऐसा चीर फाड़ कर देते हैं, कुछ रोटियां नीचे गिर जाती हैं या पीस गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये प्रभु का शरीर है जिसको हम बड़े आदर भाव के साथ उसके साथ ये कर रहे हैं। तो ये तो बात होगी रखने की रीति। अब हम इसके अर्थ को समझने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं नोट लिखने के लिए, तो हम लोग अब इसके अर्थ को सीखने जा रहे हैं। क्या है इसका अर्थ? देखिए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर ने इनको बोला कि जो मेज है वो बबूल के पेड़ का होना चाहिए। और क्या मतलब इसका? ये जो बबूल का पेड़ है ये मरुभूमि में पलता है, जैसे पिछले बार मैंने बताया, कड़ी धूप में पलता है। इसके ऊपर जो धूप लग लग के इसका रंग काला हो जाता है, और साथ में इसकी लकड़ी जो है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, अंदर से डेंस, बहुत कठोर जैसे हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी लकड़ी को क्यों प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए बोला? देखो भाई जी, ये जो पवित्र स्थान में जो रखी हुई वस्तु है, इसके ऊपर कोई भी मतलब कीड़े नहीं लगने चाहिए। पहली बात, लगेंगे नहीं। दूसरी बात, जो मटेरियल है वो भी ऐसा होना चाहिए कि सड़ना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसके ऊपर जो रोटियां रखी हुई हैं, और रोटी के कारण से बोझ से ये ना गिर जाए। कभी कभी जो लकड़ियां हैं, हमारे घरों में फर्नीचर है, कुछ सालों के बाद सड़ने लग जाते हैं और फिर हम उसको बदल देते हैं। ये बदलने वाली चीज नहीं है, इसको इसी जगह में निरंतर रखे रखना है। तो इसलिए इसको बनाने के लिए जो बबूल की लकड़ी है वो भी मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत होना तो कहाँ पलना है? मरुभूमि में, धूप में, कड़ी धूप में, गर्मी के बीच में। देखिए, हमारे जीवन में भी प्रभु ने ऐसी रखा हुआ। हमें पवित्र स्थान में प्रभु रखना चाहता है जहां पर कोई चीज सड़ती नहीं है। वो तभी होगा जब आप वो कड़ी धूप में प्रभु ले चले, यानी जीवन के संघर्षों से होकर प्रभु आपको ले चला कर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये ला कर आपको अंदर से प्रभु मजबूत कर रहा है। और क्यों मजबूत कर रहा है? ताकि वो आपको पवित्र स्थान में रखे और वहां पर आपके ऊपर सड़न नहीं होगा। देखना, याद रखना, इसलिए पहले से प्रिपेयर कर रहा है। आज आप अपने कष्टों को देखकर बोलते हैं प्रभु क्यों आ रहा है? प्रभु बोल रहा है दूर की दृष्टि से देखो, मैं तुम्हें कहां रखने जा रहा हूं, वहां पर तुम्हें निरंतर रखे रहूंगा। और दूसरी बात, तुम वहां पर सड़ोगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा कष्ट सह लो। इसलिए पौलुस कहते हैं थोड़े समय के दुख को जब हम सहते हैं, आने वाले सुख के बारे में, जो अनंतता का सुख है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं, ये थोड़े समय का दुख कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात?
तो आने वाले समय में अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे, जहां पर ना दुख, ना क्लेश, ना सड़न, ना पीड़ा होगी। उधर की बात को जब आप सोचते हैं तो आजकल के थोड़े समय 60 साल, 70, 80, 90 साल का जो ये समय है, इसमें जो आप कष्ट सह रहे हैं, इसको आप ज्यादा मायने मत दो, ये आएंगी। परंतु आप सोचें उधर मेरा क्या होगा, उधर मैं बैठूंगा तो प्रभु के साथ हमेशा। ऐसे लकड़ी आपको बना रहा है, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात, बाहर से रंग आपका एकदम से बेरंग हो गया, मतलब बदसूरत हो गए थे, है नहीं, धूप लग के। तो ये बबूल का पेड़ बोलेगा, यार मुझे इतने धूप में रख के मुझे बदसूरत बना दिया, क्यों ऐसे कर रहे हो? प्रभु कह रहा है, देखो भाई, आपको मैंने इस अवस्था से मैं गुजरने का मौका दिया, अनुमति दी, पर जब मैं अंदर लाता हूं ना, सोने से ओढ़ता हूं। देखा आपने ये टेबल को देखा? ये टेबल अंदर आने के बाद पूरे शुद्ध सोने से मड़ा हुआ है। आपकी आज की पर्सनैलिटी, आज के कष्टों को देखकर आप निराश मत होना, बहुत बड़ी महिमा से प्रभु ओढ़ने जा रहा है। जितना ज्यादा कष्ट उतनी ज्यादा महिमा। आज काला लग रहा है, आज बदसूरत लग रहा है, आज दुख लग रहा है, परंतु एक समय जब आएगा वो सोने से मड़ा रहेगा, सब कहेंगे वाह भाई, ये तो ऐसा नहीं था, इसकी पर्सनालिटी तो अलग थी। प्रभु कहता, बेटा मैंने तुम्हारे ऐसी अवस्था से तुम्हें नाश करने के लिए नहीं छोड़ा, तुम्हें मैं असली सोने से, अपनी पवित्रता से, अपनी धार्मिकता से, अपनी शुद्धता से मैं ऐसा ओढ़ूंगा, दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी। आज कोई आपको पूछता नहीं ना, मैं प्रभु के लोगों से बोल रहा हूं, आज कोई आपको पूछता नहीं ना, दुनिया के लोग। दुनिया की नजर में हम बेवकूफ हैं, दुनिया की नजर में हम नीच हैं, दुनिया की नजर में हम नाचीज हैं। पर प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कमजोरों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित कर सके, नीचों को चुना ताकि ऊंचे जो वर्ग के लोग हैं या ऊंचे, अपने आप को ऊंचे समझने वालों के सामने प्रभु हमें अपने नाम की महिमा करने पाए। स्वर्गदूत इस बात को जानते हैं, प्रभु इस बात को जानते हैं, शैतान इस बात को जानता है, पर प्रभु के लोग इस बात को, रहस्य को नहीं समझ पा रहे। इसलिए हम कहते हैं, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे दुख आते वक्त प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे देते रहे, क्योंकि एक एक दुख के पीछे एक एक सोने का वो कोटिंग प्रभु लगा रहा है, एक एक सोने का कोटिंग। उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, समय भाग रहा है मेरा। ये जो टेबल के ऊपर, ये मेज के ऊपर प्रभु ने रोटी रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये रोटियां जो हैं इसके काफी अर्थ हैं, जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जैसे हमने पहले देखा, इस रोटी को कई नामों से पुकारा गया है ना। जरा मैं आपको इसके नाम आपको इधर आपके चैट बॉक्स में डाल दूं और आपको समझ आ जाए। इसको एक तो इसका नाम है इब्रानी भाषा में लेखेम हा पानीम बोलते हैं, लेखेम ना। जरा मैं इधर लिख दूं ताकि अगर इब्रानी भाषा जानने वाले, लेखेम हा पानीम, इसका मतलब फेसिंग द ब्रेड ऑफ फेस, यानी ऐसा रोटी जो अपने मुख को पवित्र स्थान की ओर लगाए रहता है, यानी रोटी का मुंह हमेशा पवित्र स्थान की ओर लगाया रहता है। आपको मैं बताऊं, रोटी रखने के बाद याजक चले जाते हैं, पर रोटी से पूछिए आप कहां पर हैं, आप किसको देखते रहते हैं? रोटी अपने भावना में बताएगा कि मैं तो हमेशा किसको देख रहा हूं, उस पवित्र स्थान को देख रहा हूं, सामने है ना मेरे। याजक तो बाहर चले गए, पर ये तो मैं बिल्कुल पवित्र स्थान से आने वाली महिमा को देखता, फेसिंग द ग्लोरी, फेसिंग द होली प्लेस। कितनी अच्छी बात है। आपको और मुझको प्रभु ने, इस रोटी के बारे में थोड़ी देर में और डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूं। प्रभु हमें, है ना, कितने अजीब तरीके से, अद्भुत तरीके से अंदर लाकर
अपनी गोदी में बिठाता, बोलता बेटे तू मेरी मुंह की ओर देख, मैं तेरी मुंह की ओर देख रहा हूं, तू मेरे मुंह की ओर देख। जैसे एक बच्चा अपने माँ के गोद में बैठकर कितना आनंदित होता है, हमेशा माँ की ओर देखता रहता है और माँ भी बेटे की ओर। इसी प्रकार हमें प्रभु अंदर लाकर वो देखता रहता है हमें। ये रोटी फेसिंग द ब्रेड ऑफ फेस करके बोलते हैं, यानी देखते रहने वाला, हमेशा प्रभु की महिमा। किसी ने प्रभु के वचन इस प्रकार लिखा है कि दुष्टों के साथ 1000 साल बिताने से अच्छा यहोवा के भवन के दरवाजे के पास मैं चौकीदारी कर लूं। ये मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ वो कितनी अच्छी बात है। यहोवा के भवन के द्वार पर मैं चौकीदार बन के खड़ा रहूं एक दिन के लिए, वो अच्छा है, जिससे कि मैं हजारों साल दुष्ट लोगों के साथ वहां बाहर गप्पे लगाते रहूं। और क्या क्या नाम, इस रोटी के और भी नाम है, मैंने चैट बॉक्स में डाला है। इसका नाम है वंडर ब्रेड, वंडर ब्रेड यानी अद्भुत अद्भुत रोटी। ये जो रोटी है कभी भी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। इसको विशेष रूप से बनाया है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वंडर, ये जो 6 दिन जो भी वहां पर रहता है या 7 दिन वहां रहता है, ये रोटी में कोई भी कीड़े नहीं लगते। अभी हमको रोटी ब्रेड खरीद के बाद हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। सब्जी भी फ्रिज में रखते हैं। यहाँ फ्रिज नहीं है, यहाँ प्रभु की उपस्थिति है। 6 दिन के बाद भी रोटी वैसी की वैसी है, कभी भी कठोर नहीं होती, कभी भी उसमें फंगस नहीं लगता। इसलिए इसको अद्भुत रोटी कहते हैं, ठीक है नहीं? प्रभु का वचन जो हमें दिया गया है, इसमें कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगता, ये खराब नहीं होता। जब भी आप खाना चाहते हो खा सकते हो। दूसरा मैंने बता दिया ब्रेड ऑफ प्रेजेंस, यानी प्रभु के सामने रहने वाला है। और तीसरा है कंटिन्यूअल ब्रेड, हमेशा वो जो रोटी है उस मेज के ऊपर रहती है। मैंने आपको बताया ना, जब 7वें दिन जब याजक जो है पुरानी रोटी को बदलकर नई रोटी को रखता है, यानी टेबल कभी खाली नहीं रहता, हमेशा रहता है। प्रभु का वचन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, दिन हो रात हो, जो भी मौसम, दुख में सुख में, हर मौसम में आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है प्रभु का वचन। और इस वचन को आप अपने पास रखिए, कभी भी ना बदलने वाला। और सेफ ब्रेड है, यानी इंडिस्ट्रक्टेबल, ये नाश नहीं किया जा सकता। जमीन आसमान बदल जाएगा पर प्रभु का वचन नहीं बदलेगा, ना नाश होगा, है ना? फिर दूसरा इतिहास 2:4 में लिखा हुआ है, वो पवित्र ब्रेड है, पवित्र रोटी है। ये रोटी जो है पवित्र रोटी है, और कोई इंग्लिश में हैलोड ब्रेड भी कहते हैं। यानी इस रोटी को मैं अभी बताने जा रहा था, इस रोटी को 7वें दिन जब चेंज करते हैं तो आप पूछेंगे करते क्या है इस रोटी का? इन रोटी को याजक लोग पवित्र स्थान में बैठकर खाते हैं। समझिए मेरी बात, सभी लोग नहीं खा सकते। याजक लोग पवित्र स्थान में बैठकर पवित्रताई के साथ ही खा सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे? प्रभु भोज जो है सबके लिए नहीं है, पवित्रताई से जीवन बिताने वाले लोगों के लिए है। पिछले दिनों में मैंने एक बात सुना, आप ध्यान सुना, आजकल ऐसे कई चीजें आ गई हैं। प्रभु भोज की रोटी लेकर क्या करते हैं लोग? कैजुअली अपने हाथ में ले आते हैं, और कुछ लोग ले जा रहे हैं घर में, क्यों मालूम? उनका कुत्ता बीमार है, उसको देने के लिए। कितने दुख की बात है, हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है ये बात सुन के। जानवर को खिलाने के लिए कहते, वो खा गया तो जानवर अच्छा दूध देगा, गाय अच्छी दूध देगी। मतलब बिल्कुल भी होश नहीं है लोगों को क्या कर रहे हैं। ये जानवर को देने के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों को देने के लिए नहीं है, ये पवित्रताई से जीने वाले लोगों के लिए है ये प्रभु का भोज। इसलिए जैसे ये याजक लोग वहीं बैठ के खाते हैं, अन्य जो गोत्र के लोगों के लिए नहीं है, ये केवल लेवी गोत्र के वो याजक जो वहां पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। देखो वो कितनी तैयारी के साथ आते हैं। इसलिए इस रोटी को पवित्र किया हुआ रोटी कहते हैं।
और कोई इसमें से नहीं खा सकता। वही 7 दिन पुराना रोटी बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसको खाकर याजक अपने आप में बल को प्राप्त करता है। प्रभु भोज भी हमारे कलीसियाओं में लगातार होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और बात हम सीख सकते हैं। कुछ लोग महीनों के बाद करते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग सप्ताह में एक बार करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा हर दिन करते हैं। जब भी मिलते हैं, जब भी लोग मिलते हैं तो प्रभु भोज में से भाग लेते थे। पर कई जगहों में रोज तो नहीं हो पाता, पर सप्ताह में एक बार तो हो सकता है या महीने में 1-2 बार तो हो सकता है। जितना हो सके ये हमें करना, ताकि हम इसमें से बल को प्राप्त कर सके। मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि समय हमारा कम है। मैं आगे बहुत सारी बातें बतानी। तो अभी हम इस रोटी के बारे में थोड़ा और विवरण देखेंगे। इस रोटी को ये रोटी कैसे बनाई जाती है। लेवी व्यवस्था उसके 25 के 5 से आपने जब पढ़ा तो आपने देखा ये फाइन फ्लोर यानी एकदम अच्छे पिसे हुए आटे से बनता है, ठीक है? हरेक रोटी से नहीं, परंतु हरेक आटे से नहीं, इसके लिए अच्छी तरह पिसा हुआ जो है आटा होना चाहिए। यानी इजराइल लोग प्रभु की उपस्थिति में आटे को लेके आते थे। आटे की भी क्वालिटी होती ना, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। जो अच्छी तरह पिसा हुआ आटा होता है वो होता है फर्स्ट क्वालिटी। उसका रेट भी ज्यादा होता है। यानी प्रभु कहता है जो भी तुम मुझे, ये इजरायली लोग अपने दशवांश के रूप में या फिर प्रभु को चढ़ाने के लिए क्या आते हैं, उनकी खेती में से जो धान लगा और जो भी गेहूं जो निकला और उसकी कटाई की, उसमें से प्रभु को धन्यवाद के रूप में लेकर आ रहे हैं। जो प्रभु कहता है कि जो भी मेरी उपस्थिति में दे रहे हो तो एकदम फर्स्ट क्वालिटी दो। इस रोटी को बनाने के लिए फर्स्ट क्वालिटी आटे से ही हम बना सकते हैं, है ना? और इसको फर्स्ट क्वालिटी बनाना है तो अच्छी तरह पीसना है कि नहीं? बिना अच्छी तरह पिसा हुआ रोटी जो है वो हम प्रभु को नहीं दे सकते। आप जरा जरा ध्यान दीजिए यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जो है स्वर्ग से हमारे रोटी बन के आए और गेत्सेमने बगीचे से लेकर कलवरी क्रूस तक यीशु मसीह को जैसे पीसा गया वैसा किसी को भी नहीं पीसा गया। उनका शरीर तोड़ा गया, 39 बार उनके कोड़े लगे उनके शरीर में, उनके पीछे पीठ में कोड़े मारे गए, सिर में कांटों का ताज रखा गया, दाढ़ी नोची गई, थूका उनके पर थूका गया, मारा गया और आखिर में क्रूस पे चढ़ा दिया। आखिरी खून जो बूंद खून का है वो भी उनका बहा दिया गया। यानी ऐसी रोटी जो पूरी तरह से पिस गई, वो रोटी है प्रभु यीशु मसीह जिसको हम प्रभु भोज में खाते हैं। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि अगर यीशु मसीह पिसे गए हैं, हमें भी अपने आप को टोटली समर्पण करके तोड़ के आना है प्रभु की उपस्थिति में, तब जाकर हम प्रभु के उस आशीष को पा सकते हैं। घमंड के साथ ऐसी हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जैसे ये आटा जो है गेहूं पिसा गया, हमारे जीवन में भी जो है ये पिसने का अनुभव होने पाए, है ना? हमें तोड़ने का अनुभव होने पाए, परंतु प्रभु का धन्यवाद करना, एक अच्छी रोटी आपको प्रभु बना रहा है। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताया गया, इसमें कोई भी क्या है, लेवन मतलब कि खमीर नहीं, ऐसा माना जाता है इस रोटी में खमीर नहीं, बिना खमीर के। और ये 7 दिन बिना खमीर के वहां रोटी, मतलब एक तो बिना खमीर के रोटी जो है अच्छी तरह फूलती नहीं है, परंतु यहाँ पर प्रभु ने क्यों ये बिना खमीर, ऐसे क्लियर नहीं दिया गया, पर ऐसा यहूदी लोग मानते हैं ये बिना खमीर का है। ये बताता है कि इस रोटी में कोई भी मिलावट की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल शुद्ध है। आप देख के ध्यान से देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप दिखा सकते हैं आप? कोई भी खोट दिखा सकते हैं उनमें? पाप रहित थे, बिना कोई खमीर के थे, है ना? वो प्रभु हमारे लिए मारे गए। ठीक इसी प्रकार हमको भी प्रभु इसी तरह बनाना चाहते हैं। क्या? बिना खमीर के, है ना? अभी हमारे अंदर बहुत खमीर है, प्रभु में आने के बाद भी बहुत खमीर है ना? हम कई बार गलतियां कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्या क्या हफ्ते में कितनी बार क्या क्या कर देते हैं, देख सोच के देखा आपने? परंतु प्रभु ऐसे कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके अंदर कोई भी खमीर नहीं है, बिल्कुल प्योर ऐसा कलीसिया। हम बोलेंगे पास्टर जी हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, रोज प्रार्थना करिए, प्रभु के वचन से अपने आप को धोने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा से बोलिए कि प्रभु जी हमें बिल्कुल आप शुद्ध करें, मेरे दिमाग को, मेरे सोच को, मेरे विचार को, एक एक खमीरपन को निकाल, क्योंकि आप बिना खमीर के, मुझे भी बिना खमीर के बनाइए। और डेली शुद्धिकरण होना जरूरी है। ये रोटी उसको ही बताता है। और आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, ये रोटी जो है 12 क्यों है? 12 क्यों? आपको पता है इजराइल में 12 गोत्र थे और जो हर एक गोत्र के लोग वहां पर आटा लेके आते थे अपने मतलब खेती से। और ये 12 रोटियां इसलिए बनाई गई ये बताने के लिए कि ये 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये 12 रोटियां। तो प्रभु बताना चाहते हैं कि जो भी तुम प्रभु के उपस्थिति में रख रहे हो वो तुम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? अभी आप और मैं जो यहाँ पर हैं, कई कलीसिया के पास्टर लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। हालांकि आपके कलीसिया के सभी लोग नहीं आ पाए, परंतु जो भी यहाँ पर आए हैं आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना? तो मतलब आप कई लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। घर का पिता अपने पूरे परिवार को, कलीसिया का एल्डर जो है पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, पास्टर जो है पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, संस्था के जो लीडर्स हैं वो अपने पूरे संस्था को रिप्रेजेंट करके प्रार्थना करें। मतलब प्रभु की उपस्थिति में रोटी रखी गई है, वो सबको रिप्रेजेंट करके प्रार्थना मतलब प्रभु के सामने लाया जा रहा है। आप और मैं आपके परिवार को, आपके कलीसिया को, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके स्टेट को, आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जिम्मेवारी है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे अपने स्टेट के लिए दुआ करना है, क्योंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रोटी को पवित्र स्थान में, दुआ के स्थान में क्यों रखा गया है? ये रोटी बता रहे हैं मैं यहूदा गोत्र के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हजारों लाखों लोग यहूदा गोत्र में हैं, रूबेन गोत्र में हजारों लाखों लोग हैं, उन सबको मैं ये एक रोटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रभु उनको याद रखना, उनको याद रखना, वो नाश ना हो जाएं। आप और मैं रात और दिन इस बात को लेकर दुआ करते रहें, प्रभु जी मुझे आपने इस धरती में क्यों रखा है? किसी के लिए रखा है, किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कई बार हम लोग बिल्कुल स्वार्थी हो जाते हैं, मैं मेरा परिवार, ऐसे में तृप्त हो। ऐसा नहीं, मैं मेरा परिवार दुआ करिए, पर उससे बढ़कर आप दूसरों के लिए करिए। उसी के लिए आपको प्रभु ने उद्धार दिया है, पवित्र स्थान में लाए हैं। तो इस बात को मैं आपको जोर देके बताना चाहता हूं, कभी भी हमारी प्रार्थना स्वार्थी ना होने पाए, निस्वार्थ होने पाए। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। ये जो रोटी है इसको हर हफ्ते बदलना है। इन 12 रोटियों को हर हफ्ते बदलना है। ओके, इसको बनाने का भी एक तरीका है। ये ऐसा माना जाता है कि इजरायली लोगों के बीच में एक विशेष परिवार था, उनको पता नहीं, कुछ लोग कुर्मी कहते हैं, कुर्मी एक परिवार है। उन्हीं को प्रभु ने ये अनुमति दी थी कि ये रोटी को बनाए, क्योंकि इस रोटी को बनाने का भी एक स्टाइल है ना? इसके सीक्रेट रेसिपी है। जैसे आप और मैं
रोटी बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं, या ब्रेड बना सकते हैं, या कुछ और चीज बना सकते हैं, परंतु ये प्रभु के जो ये मेज के ऊपर रखा हुआ रोटी है, हर एक व्यक्ति नहीं बना सकता। इसको बनाने का एक तरीका भी है, पवित्रताई के साथ इसको बनाकर वहां पर पेश करना है। और इसको लाते वक्त इसको मतलब हर सप्ताह, मैंने जैसे आपको बताया, जो शबत का दिन है उस दिन इसको बदलना है। क्या मतलब इसका, क्यों बदलना है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं, इसके 2-3 अर्थ जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। यह बताना चाहता है कि जो रोटी वहां रखी है, एक सेट जाने के बाद अगला सेट आता है, अगला सेट जाएगा, उसके अगले हफ्ते दूसरा सेट आएगा, और रोटी वेस्ट नहीं होती। ये याजक लोग खाते हैं, यानी कंटिन्यूटी को बताता है, निरंतरता को बताता है। यानी प्रभु कहता है, मेरा जो वायदा आपके साथ जो है, मेरी जो वाचा इस्राएल लोग के साथ है, इन 12 गोत्र के साथ है, लगातार बनी हुई है, कभी टूटने की नहीं। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मेरी वाचा तुम्हारे साथ अनंत काल के लिए बनी हुई। ये प्रभु इस्राएल लोगों से कहते हैं। देखो, यहूदी लोगों को प्रभु ने चुना, इस्राएल लोगों को चुना, कई बार उन्होंने गलतियां की, कई बार प्रभु से हट के चले गए, पर प्रभु उन्हें सजा तो देता है, परंतु आज तक यहूदी लोगों के ऊपर प्रभु की दया है, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया है निरंतर। हम वायदा करते हैं, भूल जाते हैं, प्रभु कहता है, मैं वायदा करता हूं, भूलता नहीं, है ना। हम वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, पर प्रभु का जो वादा है निरंतर हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ निरंतरता। ये रोटी ये बताते, निरंतरता को दिखाता है। दूसरी बात, ये रोटी जो है ताजगी को बताता है, फ्रेशनेस। हर सप्ताह प्रभु फ्रेश रोटी को वहां रखवाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, पहले जो 7 दिन रखी है वो रोटी खराब तो नहीं, परंतु प्रभु इसके बीच में कुछ अर्थों को हमें बताना चाहता है कि फ्रेशनेस, ताजा रोटी वहां पर लाके रखो। शबत के दिन जो याजक लोग बनाकर इसको वहां पर लाके बड़े भव्यता के साथ रखते हैं, इसका मतलब ये है कि हर समय इसको देखो तो फ्रेश रहता है। आप प्रभु के वचन को कभी भी पढ़ लीजिए, फ्रेश विचार आपको मिलेगा, ताजा विचार, है कि नहीं। कितनी बार उस वाक्य से पास्टर ने प्रचार किया होगा, पर जितनी बार आप उसको देखते हैं तो उसमें से क्या क्या मिलता है? ताजा वचन, ताजा विचार, है ना। और यह भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है। हमारे घरों में कभी कभी बासी रोटी हो सकती है, बासी दाल होती है, हम लोग फिर गर्म करके तड़का लगा के फिर हम गेस्ट को खिला देते हैं, है ना। कभी कभी, आप नहीं, कुछ जगहों में ऐसा होता है, जो कि बिजी लाइफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो खाने को बनाकर फ्रीजर में ठूस देते हैं, और जब गेस्ट आते हैं 4 दिन के बाद उसको निकालते हैं, और निकाल के फिर क्या करते हैं, माइक्रोवेव में गर्म कर देते हैं, और ला के तड़का लगा के टेबल में रखते हैं। तो गेस्ट बोलता है, वाह भाई क्या मजा, क्या ताजा चीज है। पर ये अंदर की बात है, केवल मेम साहब जानती है कि ये कहाँ है, ये तो फ्रीजर से निकाला है। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। पर जब हम पंजाब में जाते हैं, एक बात मैंने देखा है, वो ताजी ताजी रोटी बनाते हैं, फुल्का, उसको बोलते हैं फुल्का, फूला होता है, इसलिए उसका नाम फुल्का होता है। हमारा प्रभु जो वचन देता है ना, फुल्के की तरह देता है। ये जो दुकान में आजकल हम यहाँ पर जो दुकानों में देखते हैं, वो रोटियां बना के वहां पर पैक करके वो कूलर में, ये फ्रीजर में रख देते हैं, फिर जाके हम खरीद के लेके आते हैं, फिर अब गर्म करते हैं और खाते हैं। उसके और ताजे रोटी में फर्क है। दुनिया की किताब पढ़ोगे, दुनिया का न्यूज पढ़ोगे, दुनिया की मनोरंजन की बात देखोगे, थोड़े समय के लिए मजा आएगा, परंतु फुल्का नहीं है। ये खाओगे तो फुल्के का मजा आएगा। ये जो वचन खाओगे तो किसका मजा है? फुल्के का मजा, ताजा। भूसा खाने वाले गाय को देखिए, है ना, भूसा, जब हरी घास नहीं मिलती भूसा खाते हैं, और जो हरी घास खाने वाला गाय को दूध में फर्क होगा, टेस्ट करके देख लेना, दूध में फर्क होगा। हमारा परमेश्वर भी इसी प्रकार देता है। कुछ लोग भूसा खिला देते हैं,
कुछ पास्टर लोग वचन में क्या खिला देते हैं? भूसा। ओए पुराना वाला प्रचार, 10 साल पुराना प्रचार। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, है ना। परंतु कुछ लोग ताजा ताजा पाते हैं। इस संडे के लिए प्रभु मुझे वचन ताजा दे, है ना। कुछ लोग अपने कमेंट्री में वो जो बाइबल कॉलेज से लिख के लिखा है वो जो वचन जो है वही नोट बनाकर उसी को फिर तड़का लगाकर फिर देते हैं। प्रभु कहता अरे तुमको मैं ना ताजा ताजा दे रहा हूं, तुम क्यों वो पुराना वाला ले रहे हो? जितना आप पढ़ोगे उतना ताजा आपको देगा, जितना प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे उतने ताजगी आपको देगा, है कि नहीं। आप पिक्चर हॉल में जाओ तो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी की देखोगे, थोड़ा सा मजा आएगा पर ताजगी नहीं आएगी। चाय पियोगे थोड़ा बहुत मजा आएगा, पर प्रभु की उपस्थिति में जाके थोड़ा रोल हो ना, उसकी आराधना कर लो, ऐसा मजा आएगा ना, ऐसा ताजा होगा आपका शरीर आत्मा दे कि आप बोलोगे वाह भाई वाह, मजा आ गया। उसकी उपस्थिति का मजा केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने उसको लिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो बोलो आमीन या टाइप कर लो आमीन, क्योंकि ये वही जानते हैं प्रभु की उपस्थिति का मजा जो जाते हैं उसकी उपस्थिति में। केवल संडे को जाएंगे नहीं, रोज जाना है। मुझे दिया वो वचन ने, मुझे ताजा दिया। कष्ट परेशानी के बीच में भी ताजी रोटी खाने वाले प्रभु के लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बासी नहीं खिलाएगा, ताजा खिलाएगा। अगर आप बासी खा रहे हैं, बंद कर दो आज बासी खाना और प्रभु के वचन को बोलना शुरू कर दो। हाँ जी, ये स्क्रीन भी बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए। तो मेरा मतलब ये है कि प्रभु हमें निरंतरता में आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये जो रोटी है ये याजक लोगों के लिए, हमारा समय भाग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रोज हर हफ्ते बदलना है और हर दिन हमें देखते वक्त, प्रभु के लोगों को देखते वक्त आपके अंदर एक ताजगी का अनुभव होना चाहिए, है ना। और ये बेस्ट रोटी है और इसके जो कुछ अर्थों को मैं आपको बताना और एक बात को आपके सामने रख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इजरायली लोगों के द्वारा लाए गए आटे से बना हुआ रोटी है ये, यानी हर एक गोत्र का जो व्यक्ति है अपने दशवांश को या कुछ लेकर आता है, उसमें से अच्छे आटे को निकालकर ये बनाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है कि जब ये रोटी को वहां रखते हैं तो जब जब यहूदी लोग इसको याद करते हैं, इजराइल लोग याद करते हैं, अरे हमारे द्वारा दी गई रोटी उस मेज पर है, आटा जो है, आटे का बना रोटी जो है उस मेज पर हर हफ्ते पूरे साल के लिए होता है वहां। तो प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई क्या याद आ रहा है तुम्हें? ये कहां से लाया रोटी? कहां से लाया आटा? गेहूं से। ये गेहूं कहां से लाया? हमारी खेत से। ये खेत में मेहनत करने के लिए ताकत किसने दिया? वो लोग बोलेंगे प्रभु ने दिया। अच्छा जी, ये खेत में पानी किसने दिया? प्रभु ने बारिश दिया। तो जब प्रभु ने बारिश दिया, जब प्रभु ने खेती करने के लिए बल दिया और प्रभु के दिया हुए जमीन से ये फल उगा है, तो धन्यवाद किसको देना है? दुकानदार को नहीं, दुकानदार को देना है, परंतु इस सब का स्रोत प्रभु है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद चढ़ाने का एक टाइम है ये। जब भी कोई रोटी को देखता है तो उसका दिल भर जाता है, आंखों से आंसू आता है। प्रभु जी, ये आपने मुझे अनुग्रह दिया। कुछ लोग घमंड करते हैं ना, जी मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, जी मैंने अपनी मेहनत की है, मेहनत की कमाई है। जी ठीक है, मेहनत की कमाई है, पर बल किसने दिया? कुछ विश्वासी लोग पास्टर लोग के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, पास्टर मैं चंदा दे रहा इसलिए तुम्हारा चल रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना, गलत बात है। ये सोच के देखिए, आपको काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए किसने ताकत दिया? पढ़ने के लिए बुद्धि किसने दिया? प्रभु ने दिया। दुआ करने के लिए प्रभु ने पास्टर लोगों को रखा है, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया। इसलिए बैंक बैलेंस देखते ही आंख भर जाना चाहिए आपका। धन्यवाद प्रभु, जो भी दिया है तूने दिया। गाड़ी दिए तूने दिए, घर दिया तूने दिया, बीवी दिए, बच्चे दिए तूने दिए।
हर एक बात के लिए जैसे इस्राएल लोग ये रोटी को देखकर धन्यवाद करते थे, वैसे हमें भी देखकर धन्यवाद करना है डेली। अब बोलेंगे मैं पास्टर जी है ही नहीं कुछ धन्यवाद। अरे सुबह से आप चेक करके देखो, सांस अंदर लेने के लिए बस किसने फसल दिया है? प्रभु ने। छोड़ने के लिए किसने फसल दिया? प्रभु ने। नहीं समझ आ रहा तो हॉस्पिटल में जाकर देखना जिनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। पता है ना कितने कोरोना ने सबको सिखा दिया सिलेंडर की कितनी कीमत है। ऑक्सीजन सिलेंडर के ना होते लोग मर रहे हैं। मेरे सुनने वाले अजीज भाई बहनों, प्रभु के लिए कितना भी धन्यवाद है वो कम है। कितनी बातें हमारे पास धन्यवाद देने के लिए। तो इजराइली लोग जब भी आते थे कहते थे प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपके बड़े दिल के लिए, इतने बारिश आपने दिया, इतना पानी आपने दिया, इतना खेत में कीड़े ना लगने दिया, वो भी आपका करुणा है, आपकी दया है प्रभु जी। इस सब को याद करके और वो कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हर एक समय हमारा परमेश्वर जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तारीख तक हमारा प्रभु हमारे लिए भला रहा। इसलिए 136 भजन संहिता में लिखा हुआ है, 136 भजन में कितनी बार लिखा हुआ है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हमेशा हमें धन्यवाद देना है। इसलिए जब प्रभु ने हमें दिया है, हमारे चीजों का अच्छा भंडारी बन भी हमें बनना है। समझ गए? मैं एक बात मैं बता रहा हूं, कई बार हमें प्रभु जो चीज देता है उसको हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट ना, कई बार मीटिंगों में जाते हैं तो दिल करता है हम 4 रोटी ले लें या 5 रोटी ले लें, पर 5 रोटी तो लेते हैं, खाते 3 ही हैं, बाकी 2 क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में भी चावल जितना चाहिए ले लीजिए, जितना रोटी चाहिए लीजिए, बाकी को वेस्ट मत करिए। कितने गरीब है जिनके पास नहीं है रोटी, जिनके पास चावल नहीं, आप वही चावल को फेंक रहे हैं। मेरा मतलब उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, वेस्ट ना करिए। प्रभु ने जो हमें दिया है पैसा, उसके प्रति हमें धन्यवाद देना है, उसको गलत उपयोग नहीं करना। जो हमें समय दिया है उसका गलत उपयोग ना करना। जो हमें गाड़ी दिया उसका असली उपयोग करिए। मतलब जो कुछ दिया है प्रभु तूने दिया है और तेरे लिए मैं कर रहा हूँ। प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लगातार करते रहेंगे तो मैं कहता हूँ प्रभु भी आपको देख के कहेगा, बेटा तूने मेरी उपस्थिति में जो लाया और रोटी है वो मतलब मैं उसको और भी आशीष दूंगा। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु जी आप ही हैं वो रोटी और उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, विराजमान हूँ। हालेलुया। तो मैं एक और बात बोल के यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में इस सच्चाई को हमें मालूम करना है कि हम कहाँ पर विराजमान हैं, हमें किस परिस्थिति से प्रभु ने निकाल कर कहाँ पर प्रभु ने लाया है। इस अवस्था को हमेशा हमारे जीवन में याद रखना है कि हम दुनिया के लिए नहीं हैं, हम प्रभु के लिए हैं। और ये जो रोटी है जो हमारे सामने है, ये प्रभु के मेज को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है। और ये जो रोटी मेज के ऊपर है, ये हमारे को प्रभु ने जो आर्थिक जो संपन्नता दी है उसको दिखाता है। इसलिए हमें धन्यवाद देना है। ये रोटी जो वहां रखा हुआ है ये पवित्रताई को दिखाता है। ये रोटी जो वहां पर रखा हुआ है ये हम जो दूसरों के प्रति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको दर्शाता है। आप और मैं वो रोटी है। आप और मुझे प्रभु ने उस पवित्र स्थान में लाया हुआ है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह असली रोटी है और उसमें से निकले हुए आप और मैं हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में हमेशा धन्यवाद का दिल होना चाहिए। हमेशा हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रार्थना करने का दिल होना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना है कि मैं टूटे मन के साथ आऊं। यहाँ पर जो आके रोटी रखी हुई है ना मेज के ऊपर, सोने के मेज के ऊपर, ये एक समय तो गेहूं था, पर वहां से तोड़ कर पिसा कर इसको रोटी का रूप दिया गया है। मैं भी एक समय अपने फॉर्म में था, उस फॉर्म को प्रभु ने सारा तोड़कर पीस कर प्रभु ने आपको एक अच्छे रोटी के रूप में लाया है। यीशु मसीह ने भी एक बार कहा कि प्रभु पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, है ना, परंतु उन्होंने कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए। कई बार जब टूटने का अनुभव आपके जीवन में आता है उसको लेकर निराश मत होना। परमेश्वर आपको फिर दोबारा जोड़कर एक अच्छी रोटी के रूप में शेप बना रहा है। आज
आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, पर आने वाले समय के बारे में सोच के देखिए, जहां पर आपको प्रभु महिमा से भरेगा। किस टेबल के ऊपर रखा हुआ है? सोने से भरे टेबल के ऊपर, एक ऐसे जगह में जहां पर हमें आने की योग्यता नहीं थी, वहां पर प्रभु ने हमें लाया है। मैं यहाँ समाप्त कर, समय खत्म हो रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम समर्पित